टोहाना से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां संदिग्ध परिस्थितियों में नेशनल लेवल खिलाड़ी का शव बरामद हुआ। युवक राजस्थान के सीकर के नीमका थाना के गांव सिमारला का रहने वाला है और टोहाना में प्रैक्टिस करता था। जानकारी देते हुए मृतक के भाई ने बताया कि जब उसके भाई को एकेडमी से निकाला गया तो परिवार को कोई सूचना नहीं दी गई। आगे योगेंद्र ने कहा कि भगत इंडिया गेम्स एंड स्पोर्ट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया का सदस्य भी था। उसके भाई ने केंद्रीय विद्यालय संगठन नई दिल्ली अंडर 19 में 1500 मीटर, 5000 मीटर वॉक क्रॉस में 2 गोल्ड व सिल्वर मेडल जीते हैं। योगेंद्र का कहना है कि अगर मामले में आरोपी कोच के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई तो वो मृतक के शव को नहीं उठाएंगे। मेरा छोटा भाई, उसका नाम है भगत सिंह, तो वो हम राजस्थान सीकर के रहने वाले हैं और मेरा भाई है वो यहाँ अकेडमी में, मानव स्पोर्ट्स अकेडमी है, उसमें एथलीट की तैयारी कर रहा था और मेरा भाई गोल्ड मेडलिस्ट है और वो उसका मतलब यहाँ पे रनिंग वगैरह अच्छा चल रहा था, सब कुछ अच्छा चल रहा था। 31 तारीख को उसको वहाँ से रिलीज कर दिया गया, उसकी इन्फॉर्मेशन हमें नहीं दी गई और उसके बाद में जब वो रिलीज हुआ उससे एक दिन पहले उसको धमकी भी दी गई थी कि तू यहाँ अगर रह के तैयारी करेगा तो बोले वो ठीक है, वरना बोले तो यहाँ बोले अगर रह के तैयारी करेगा तो हमारे पास करेगा, वरना बाहर तैयारी करेगा तो फिर तेरे को वहाँ रहने नहीं देंगे, तेरे को उठवा देंगे, ये सब किया था। उसके बाद में जब 3 तारीख को हमें पता चला कि भाई हमारा भाई मिसिंग है, उसके बाद में हमने यहाँ पे रिपोर्ट वगैरह करवाई। हम शाम को 4 तारीख को सुबह पहुँचे। हम 4 तारीख को सुबह पहुँचने के बाद में हमने यहाँ पे उमेद सिंह एसआई सर है, वो इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे, तो उनसे हमने मिला और हमसे मतलब उनसे मिलने के बाद में हमें ये लगा कि वो इस मामले की जांच इतनी गहराई से नहीं कर रहे थे। मतलब एक बच्चा मिसिंग है उसको इस हिसाब से ट्रीट कर रहे थे जैसे कोई रॉबरी केस हो, कोई चोरी का केस हो, कोई डकैती का केस हो। उनको ये तक उनको पता नहीं था कि ये बच्चे का मिसिंग केस है। उनको ये पता होते हुए भी भाई बच्चे का मिसिंग केस को उसके होने के बाद भी उन्होंने इतना कोई खास रिएक्शन नहीं लिया और जब भी हम बात कर रहे तो मुझसे ताव दे के बात कर रहे हैं हमसे नॉर्मल तरीके से। हमने वो हमारे सामने पेश नहीं आए। ऐसा बर्ताव पुलिस कौन था ये ऐसा ही उमेद सिंह टोहाना सिटी थाने में है। उनका बात करने का ये तरीका था, जब भी बात करें मुझसे भी उताव दे रहा है, मुस्करा रहा है, फिर बात कर रहा है। तो क्या चाहते हैं आप? हम ये चाहते हैं कि पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन सही तरीके से हो। जिन्होंने उनको धमकी दी थी और जो जिनके वो बिना मतलब जिनके अकेडमी से आया है उन्होंने ना हमारे को इन्फॉर्मेशन दी है और हम उसकी डेड बॉडी को तभी स्वीकार करेंगे, तभी एक्सेप्ट करेंगे जब पूरे मामले की जांच होगी, पता चलेगा कि ये मतलब डूबा हुआ है या फिर मर्डर है। जो भी है अभी तक तो मामला फोटो देखने के बाद तो ये चल रहा है कि ये साजिश है, मर्डर है। वहीं 18 वर्षीय भगत के पिता CISF में सब इंस्पेक्टर के पद पर कार्यरत हैं। पिता देवेंद्र ने कहा कि उसका बेटा 4 महीने पहले ही मानव स्पोर्ट्स एकेडमी के कोच मंजीत के पास एथलेटिक्स में दौड़ की तैयारी करने के लिए आया था। 3 सितंबर को वो दोस्तों के साथ नहर पर नहाने गया, जहां भगत सिंह डूब गया था और बाद में परिजनों को इसकी सूचना दी गई तो अगले दिन पुलिस ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। उनका आरोप है कि इसी के चलते कोच ने षड्यंत्र के तहत उनके बेटे को मरवाया है, जिसकी जांच के बाद कार्रवाई की जाए। उन्होंने आगे आरोप लगाया कि SI उमेद सिंह ने इस मामले में कोई सहयोग नहीं किया है। मेरे बच्चे के साथ इन्होंने क्या किया क्या नहीं किया मुझे ये पता नहीं। मेरे को यहाँ से फोन आया, उन्होंने बताया कि ऐसे आपका बच्चा नहीं मिल रहा है। फिर मैं उमेद सिंह जो SI साहब है उन्होंने मेरे को बताया कि भाई आपका बच्चे का ये कपड़े जूते फोन हमारे पास है। फिर मैंने उन्होंने ये पूछा कि आप क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे। बोले कि आप आ जाओ, मिसिंग केस है, देख लेंगे। आने के बाद मैं सीधा उमेद सिंह साहब से मिला, उन्होंने मेरे को रेस्पॉन्स नहीं दिया, मेरा कोई सहयोग नहीं किया। बैंक बैंक कर्मचारियों ने कहते बहुत रिक्वेस्ट किया। फिर SO साहब से मिला, उन्होंने दूसरे प्रवीण साहब को बोल के और हमारे साथ शाम को पुलिस को भेजा, जबकि मैं सुबह 9 बजे तक पहुंच गया। 9 बजे से शाम तक हमारी कार्रवाई नहीं हुई। उसके बाद मंजीत ने मेरे को ये फोन करके बोला कि सर आ जाइए, आप मिल बैठ के बात करते हैं। मतलब मिल बैठ के बात करने का तरीका हंस अकेडमी में जो कोच है उसकी मेरे पास टेपिंग भी रिकॉर्डिंग भी है और मैं खुद भी जिम्मेदार नागरिक हूँ। मेरा बच्चा था होनहार था, केंद्रीय विद्यालय देवनी मेरे साथ रहा था। पोस्टिंग आने के चलते मैं वहाँ चला गया, बच्चे को मैंने यहाँ छोड़ा। उसके बाद मेरा बच्चा 4 महीने से अच्छा फॉर्म में कर रहा था, बाहर रहा तो मुझे सूचित नहीं किया और बच्चे के साथ जो भी हुआ ये हादसा हुआ और उसको उठाया है। जबरन जो भी किया गया इनका किया हुआ है और मैं काफ़ी चीज़ें बोल नहीं पा रहा और मैं चाहता हूँ कि मेरे को इंसाफ और न्याय मिले। मैं मेंबर ऑफ फोर्स होने के नाते वो बच्चा का पिता हूँ। पुलिस किस तरह कोऑपरेट कर रही है? पुलिस कुछ कोऑपरेट नहीं कर रही है। मेरे उच्च अधिकारियों को बताया, हेडक्वार्टर को बताया मेरे को, उन्होंने DO लेटर बनाया, तब जाके पुलिस कल से थोड़ा सहयोग किए मेरा।
बाकी मैं बहुत रिक्वेस्ट किया, एक बेल्ट कर्मचारी होने के नाते मैं राजस्थान का रहने वाला। इसी कड़ी में आरोपी कोच ने भी अपना बयान दिया है। कोच मंजीत सिंह का कहना है कि भगत उनकी कोचिंग अकेडमी से 31 अगस्त को ही चला गया था, जिसकी सूचना उसके परिजनों को दे दी गई थी। मंजीत का कहना है कि उसके ऊपर लगाए गए सभी आरोप बेबुनियाद हैं। सर, अपने पास में जो बच्चा था वो 31 तारीख को चला गया था। उसके बाद में जो हमने एंट्री करनी थी, जो चीज जानकारी देनी थी दे दी सर। उसके बाद में दूसरा कोच हमारे एक साथी जो यहाँ पर सरकारी कोच आया हुआ है, उनके पास में बच्चा ट्रेनिंग करने लगा था। 3 दिन के बाद वो बच्चा नहर के अंदर डूब गया था। ये सच्चाई है। अगर मेरी तरफ से कोई दिक्कत है, मतलब जो भी इसमें जो जांच करनी है मामले, किसी तरह कोई मनाही नहीं किसी को भी, और निष्पक्ष जांच करी जाए हमारे। तो जो आपने इन्फॉर्मेशन परिजनों को दे दी थी जब आपने रिलीज किया, उस टाइम पर सर हमारे जो भाई है ना, उनके पास में उसका भाई खड़ा हो गया, उसने खुद ने फोन किया था और जानकारी दे दी थी। उसका भाई जो उसके साथ में, उसका भाई भी था? नहीं, साथ में उसका भाई नहीं सर, जो लड़का है ना हमारे पास में था, वो बड़ा बच्चा था, भगत नाम था, उसने अपना भाई से बात की थी और वो चला गया। थाना प्रभारी प्रहलाद सिंह ने बताया कि मृतक का शव चांदपुरा के पास भाखड़ा नहर से बरामद किया गया है। भगत अपने 3 साथियों के साथ नहर पर नहाने गया था, जहां वो पानी में बह गया था। फिलहाल शव परिजनों को सौंप दिया है। परिजन जैसे कहेंगे वैसी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। ये भगत नाम का लड़का है, ये सिक्कर साइड का है और ये अपने पहले मानव अकेडमी प्रैक्टिस करता है दमपुरा स्टेडियम के अंदर। 31 तारीख को अकेडमी उसके खाने खोने का कोई करके इसने अकेडमी छोड़ दी। उसके बाद ये अपना साथी के साथ रूम लेके अलग से रहने लग गया और वहीं से प्रैक्टिस करने लगा। उसके बाद में प्रैक्टिस ये दमपुरा स्टेडियम में वहाँ कोई सरकारी कोच है, उसके पास ये प्रैक्टिस करते थे। और 3 तारीख को ये प्रैक्टिस वगैरह करके आखिर ये चारों बच्चे अपना नहर पट्टी राजस्थान कॉलेज बना रहे थे। 3 बच्चे तो पानी उस नहर में काफी गहरा है, तो 3 बच्चे तो ये निकल गए जैसे तैसे। अब वो इन बच्चों का कहना है कि वो भावर में फंसा कैसे बचा, वो मतलब उसके बाद अंदर गया, उसके बाद ऊपर वापिस नहीं आया। कुछ नहीं, कोई चोट नहीं है, तो सारी इसमें कुछ नहीं। बाकी पोस्टमार्टम में बाकी क्लियर हो जाएगा। चोट वगैरह के कोई निशान नहीं, क्योंकि इसमें चारों बच्चे ही नहा रहे थे। ये डेड बॉडी वहाँ चांदपुरा हेड के पास मिली। इसका पोस्टमार्टम करा के बोर्ड से, इस वजह से भी आगे कोई परीक्षण के बाद में कोई अगर इस तरह की कोई बात होती है उसकी जांच कर लें। कितनी आज के 19 साल का लगा था। ये 5वें महीने से बाद मानव अकेडमी में करा था। ये 31 तारीख को अकेडमी अगस्त को छोड़ दी थी इसने। ये चांदपुरा हेड के पास मिली। इसमें पहले गुमशुदगी का पर्चा दर्ज है। इसमें बोर्ड से पोस्टमार्टम करा देंगे। बाकी और अन्य कोई फैक्ट की बात होगी, इसी जांच का विषय होगा, इसमें जांच करके जो भी कुछ सच्चाई होगी उसके अनुसार कार्रवाई। ये सिक्कर का रहने वाला है। परिजनों का ये भी आरोप है कि मृतक के चेहरे पर खून के निशान थे, जिससे साफ पता चलता है कि भगत की हत्या हुई है। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर वारिसों को सौंप दिया है। हालांकि पुलिस भी यही कह रही है कि युवक की डूबने से मौत हुई है, लेकिन अब ये तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि मौत डूबने से हुई है या युवक की हत्या की गई। टोहाना से सुशील सिंगला, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।